Hello dear student, today we will start the last topic of chapter employment, growth, informalization and other issues. अब देखो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में जो टॉपिक करवाया था, हमने इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट वर्कर्स के बारे में डिस्कस किया था। और आज हम इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट वर्कर्स में क्या होता है। डायरेक्ट वर्कर्स तो वो होते हैं जिनको गवर्नमेंट क्या है जॉब प्रोवाइड करवाती है, कंपनीज में, इंडस्ट्रीज में, ट्रांसपोर्टेशन में, कम्युनिकेशन सेंटर में, ठीक है, जॉब्स वगैरह प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। तो वो होते हैं डायरेक्ट वर्कर जिनको डायरेक्टली जॉब्स प्रोवाइड करवाई गई है। इनडायरेक्ट वर्कर्स में कौन से वर्कर्स इंक्लूड होते हैं, देखो जो भी गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज में जो भी प्रोडक्ट वगैरह तैयार किया जाता है, लाइक स्टील की कंपनियां और स्टील वगैरह तैयार कर रही है, तो स्टील जो उन्होंने रॉ मटेरियल तैयार किया है, तो वो प्राइवेट जो एंटरप्राइज होंगे, जो प्राइवेट कंपनीज होगी, वो वहाँ से गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज से स्टील वगैरह को रॉ मटेरियल के रूप में खरीदेगी, ठीक है। और उस रॉ मटेरियल से ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करवाएगी प्राइवेट सेक्टर में। तो इससे क्या है, कंट्री में इम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, मतलब कि प्राइवेट सेक्टर से वहाँ पे इम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाएगी। तो ये होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वर्कर। तो जो प्राइवेट सेक्टर्स में वर्कर्स इंक्लूड होते हैं वो इनडायरेक्ट वर्कर्स होते हैं, एंड जो गवर्नमेंट सेक्टर में वर्कर्स इंक्लूड होते हैं वो डायरेक्ट वर्कर्स होते हैं। अब देखो जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए, पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए, एलिवेट करने के लिए प्रोग्राम्स लॉन्च करती है, इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है। और इन प्रोग्राम्स को क्या कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स, ठीक। अब देखो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ और क्या करती है, प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, रोड्स बनवाती है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, हाउसेज, अगर जो पर्सन हाउसेज वगैरह कंस्ट्रक्ट करना होता है लोगों ने, तो उसके लिए जो मनी उनको चाहिए होती है, गवर्नमेंट उनको वो प्रोवाइड करवाती है, एजुकेशन प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। और जो वेस्ट लैंड होती है वहाँ पे भी गवर्नमेंट क्या है, उस वेस्ट लैंड का बेटर वे में यूज़ करके वहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह, कंपनी वगैरह इम्प्लीमेंट करती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री में एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज की जा सके। ओके, तो यही लास्ट आपका था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ लोगों को एजुकेशन, हेल्थ, रोड्स, पोर्टेबल वाटर प्रोवाइड करवाती है रूरल एरिया में। तो ये सभी भी गवर्नमेंट लोगों की वेलफेयर के लिए करती है, ताकि कंट्री में क्या है ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, पॉवर्टी को रिमूव किया जा सके। अब जो लास्ट में आपका है वो कंक्लूजन है, तो कंक्लूजन बुक में से मैंने आपको नहीं करवाना, कंक्लूजन आप अपनी तरफ से करोगे। मीन्स जो चैप्टर आपने सारा रीड किया है उस चैप्टर में से आपने लास्ट में क्या रिजल्ट निकाला है, क्या हमने चैप्टर में पढ़ा है, तो वो आपने मेन 3-4 लाइन्स हैं वो अपने कंक्लूजन में ऐड करनी है, और कंक्लूजन आप अपनी तरफ से करोगे, ठीक है। तो देखो आज हम इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट जो आपकी बुक है स्टैटिस्टिक फॉर इकोनॉमिक्स, फर्स्ट बुक आपकी स्टैटिस्टिक फॉर इकोनॉमिक्स, उसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम इंट्रोडक्शन। फर्स्टली हम इंट्रोडक्शन के रीड करेंगे, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, कंजप्शन, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट हमने अर्लियर क्लासेज में डिस्कस किया है, ठीक है। तो व्हाट इज इकोनॉमिक्स होती क्या है, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस कंसर्न विद दी प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखो इकोनॉमिक्स क्या है, एक सोशल साइंस है, एक सामाजिक विज्ञान है। डेफिनेशन मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस that deals with the consumption, production and distribution of goods and services। एज ए सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, एक सामाजिक विज्ञान है, दैट डील्स विद द कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं कि जो भी गुड्स हैं या सर्विसेज है, एज अ डॉक्टर, टीचर, ठीक है, तो उन सभी को की कंजम्पशन कैसे करनी है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज की कंजम्पशन
ठीक है। प्रोडक्शन कैसे करनी है, प्रोडक्शन मीन्स कि कमोडिटीज़ को कैसे प्रोड्यूस करना है, ठीक है। एंड साथ में जो भी कमोडिटी की प्रोडक्शन हुई है उसको कमोडिटी को मार्केट में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि लोग उसकी कंजम्पशन कर सके। तो ये सब कुछ हम किस में डिस्कस करते हैं, इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस दैट डील विद द कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। अब देखो जो मार्शल है, ठीक है, उन्होंने क्या बोला, अल्फ्रेड मार्शल इकोनॉमिक्स है, अल्फ्रेड मार्शल अल्फ्रेड मार्शल फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, मॉडर्न इकोनॉमिक्स का फादर बोला गया है। वैसे तो जो एडम स्मिथ है उनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला गया है क्योंकि फर्स्टली उन्होंने इकोनॉमिक्स पे वेल्थ सेंटर डेफिनेशन दी थी, बट जो सेकंड थे वो थे मार्शल, ठीक है। तो मार्शल को फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स का फादर बोला जाता है। ओके, तो देखो अल्फ्रेड मार्शल ने बोला था कि स्टडी ऑफ मैन in ordinary business of life। इकोनॉमिक्स क्या करता है, इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ मैन इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इकोनॉमिक्स लाइफ की, मैन की जो लाइफ है उसके जो लाइफ में जो ऑर्डिनरी बिजनेस है उसके ऊपर स्टडी करता है, ठीक है। अब हम लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट दैट मीन्स कि जो ऑर्डिनरी बिजनेस है लाइफ के वो कौन कौन से होते हैं उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी वन बाय वन। ओके, मार्शल ने क्या बोला था, स्टडी ऑफ मैन इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ की इकोनॉमिक्स मैन की लाइफ की जो ऑर्डिनरी बिजनेस है, कॉमन जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं उनको क्या है, उनके ऊपर स्टडी करता है, वो है इकोनॉमिक्स। अब हम वन बाय वन इसके बारे में डिस्कस करेंगे व्हाट दैट मीन्स कि जो मैंने अभी आपको स्टेटमेंट लिख के दी थी कि उसका मीनिंग क्या है। फर्स्टली क्या है, कंज्यूमर। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज कंज्यूमर। कंज्यूमर, व्हाट इज कंज्यूमर, कंज्यूमर क्या होता है, ठीक है। किसको हम कंज्यूमर कहते हैं, हु इज कंज्यूमर, यू बाय सम गुड्स फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ योर फैमिली, then you are called consumer, then you are called consumer। अब देखो हु इज कंज्यूमर, कंज्यूमर कौन होता है, यू बाय सम गुड्स फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ योर फैमिली देन यू आर कॉल्ड कंज्यूमर, ठीक है। जैसे कि मैं हूँ, ठीक है, यहाँ आप हो, अगर आप कुछ भी परचेज करते हो, ठीक है, मार्केट में से कुछ भी परचेज करते हो, ठीक है, बाय करते हो, खरीदते हो, ठीक है, क्यों खरीदते हो, अपनी रिक्वायरमेंट्स को या फिर अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए, देन यू आर कॉल्ड कंज्यूमर। मीन्स कि जब आप अपनी खुद की रिक्वायरमेंट्स, अपनी खुद की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए या फिर अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जब भी आप मार्केट में से कुछ भी बाय करते हो, परचेज करते हो, देन यू आर कॉल्ड कंज्यूमर। तब आपको क्या बोलेंगे, कंज्यूमर, ठीक है, बिकॉज यू कंज्यूम थिंग्स। नेक्स्ट है प्रोड्यूसर। तो ये सब क्या है, हमारी लाइफ के ऑर्डिनरी बिजनेस हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोड्यूसर। हु इज प्रोड्यूसर, when you produce goods, be a farmer or manufacturing or provide services doctor, porter, then you are
कॉल्ड अ प्रोड्यूसर। अब देखो फर्स्टली हमने किया हु इज कंज्यूमर, कंज्यूमर कौन होता है, नेक्स्ट है प्रोड्यूसर। हु इज प्रोड्यूसर, व्हेन यू प्रोड्यूस गुड बी अ फार्मर, कुछ जब आप कुछ भी प्रोड्यूस करते हो, प्रोड्यूस मतलब जब भी आप कुछ बनाते हो, तैयार करते हो, बी ए फार्मर और मैन्युफैक्चरिंग मीन्स कि आप एज ए फार्मर एग्रीकल्चर में कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हो, कोई भी क्रॉप से आप ग्रो कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप क्या है इंडस्ट्री में कुछ भी मैन्युफैक्चर कर रहे हो, कोई भी वस्तु तैयार कर रहे हो, ठीक है, टेक्नोलॉजीज यूज़ करके, मशीन का यूज़ करके, और प्रोवाइड सर्विसेज, यहाँ आप क्या है सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हो, देन यू आर कॉल्ड ए प्रोड्यूसर। तो अब आपको क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर, सर्विसेज। जब भी आप लाइक जैसे कि अगर मैं कुछ भी एज ए फार्मर एग्रीकल्चर एरिया में कुछ भी प्रोडक्शन कर रही हूँ, ठीक है, क्लोथ्स की प्रोडक्शन कर रही हूँ, क्लोथ्स की जो क्रॉप्स है उसको ग्रो कर रही हूँ, या इंडस्ट्रीज में कुछ भी मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, कोई भी क्लोथ वगैरह की प्रोडक्शन कर रही हूँ, ठीक है, या फिर शुगर केन से शुगर की प्रोडक्शन कर रही हूँ, ठीक है, या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हूँ, ठीक है, कोई भी सर्विस प्रोवाइड करवा रही हूँ एज अ टीचर, एज अ डॉक्टर, पोर्टर जो पुलिस होते हैं, ठीक है, देन यू आर कॉल्ड ए प्रोड्यूसर। तब आपको मैं कौन हूँ, प्रोड्यूसर, ठीक है, मतलब कि प्रोड्यूसर कौन होता है, जो गुड्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, या फिर सर्विसेज को। सर्विसेज में कौन कौन सी इंक्लूड होती हैं, डॉक्टर की सर्विसेज हो गई, टीचर सर्विसेज देता है, पोर्टर, ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज, ठीक है, तो ये सब किस में इंक्लूड हो जाएंगे, तो प्रोड्यूसर में, ठीक है। प्रोड्यूसर कौन होता है, जो गुड्स को प्रोड्यूस करता है। ओके, क्लियर है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है हु इज सेलर। सेलर तो आपको पता ही है, जो सेल करता है गुड्स वगैरह, ठीक है। व्हेन यू सेल गुड्स, व्हेन यू सेल गुड्स टू मेक योर बेनिफिट, then you are a seller, then you are a seller। देखो जब भी आप when you sell goods, जब भी आप गुड्स सेल करते हो, ठीक है, सेल करते हो, क्यों करते हो, अपने प्रॉफिट के लिए, अपने बेनिफिट के लिए, देन यू आर अ सेलर। देखो मार्केट में अगर हम कुछ भी परचेज करने जाते हैं, खरीदने जाते हैं, तो हम किससे परचेज करते हैं, सेलर से परचेज करते हैं, ठीक है। तो सेलर है वो गुड्स क्यों सेल करता है, अपने प्रॉफिट के लिए, बिकॉज हम उसको क्या है मनी देते हैं, ठीक है, मनी से वो क्या है अपनी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करता है। तो सेलर से जब भी हम सेलर्स गुड्स जो भी है सेल करता है, ठीक है, तो उसके पीछे उसका पर्पस क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट गेन करना, ठीक है। तो सेलर कौन होगा, जो कि गुड्स सेल करता है, क्यों सेल करता है, अपने प्रॉफिट के लिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेलर। तो हमने डिस्कस किया हु इज कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एंड सेलर। कंज्यूमर कौन होता है, जो गुड्स कंज्यूम करते हैं, ठीक है, एंड जो प्रोड्यूसर है वो कौन होते हैं, जो गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, एंड लास्ट थर्ड है सेलर। सेलर जो गुड्स को सेल करता है। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट है एम्प्लॉय। तो नेक्स्ट हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, एम्प्लॉय। हु इज एम्प्लॉय। When you are in a job, who is employee? When you are in a job, and you provide wages for it, then you are called employee। देखो हु इज एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कौन होता है, एम्प्लॉय व्हेन यू आर इन जॉब, जब आप कोई जॉब कर रहे होते हो और उसके लिए एंड यू प्रोवाइड वेजेस फॉर इट, देन यू आर कॉल्ड एम्प्लॉय। मीन्स कि जब आप कोई जॉब करते हो तो उसके लिए आपको वेजेस प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है, तो आप क्या हो गए, एम्प्लॉय।
ओके। लाइक अगर मैं आपको टीच कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं एक एम्प्लॉय के रूप में आपको टीच कर रही हूँ, बिकॉज अगर मैं आपको टीच कर रही हूँ, जॉब कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, और मुझे उसके लिए क्या है, वेजेस प्रोवाइड करवाई जाती है, तो मैं क्या हूँ, एक एम्प्लॉय। क्लियर है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ठीक है, हमने एम्प्लॉय के बारे में किया। नेक्स्ट है एम्प्लॉयर। When you provide job to someone and give them wages, then you are employer। अब देखो एम्प्लॉयर कौन होता है, व्हेन यू प्रोवाइड जॉब टू समवन एंड गिव देम वेजेस देन यू आर एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर कौन होता है, जो अनदर पर्सन को अपने वर्कर्स लाइक जैसे, ठीक है, इंडस्ट्री के एग्जांपल लेते हैं, तो देखो इंडस्ट्री में क्या है, एम्प्लॉयर होता है। एम्प्लॉयर क्या करता है, उसने अपने अंडर वर्कर्स रखे होते हैं काम करने के लिए, जो गुड्स वगैरह की प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो जब वो जो वेजेस लेबर्स होते हैं उनको क्या है, मंथली उनको सैलरी प्रोवाइड करवाई जाती है, वेजेस प्रोवाइड करवाई जाती है। तो वो वेजेस उनको कौन प्रोवाइड करवाता है, एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर मतलब जो मालिक होता है, जो ओनर होता है कंपनी का, ठीक है। तो एम्प्लॉयर कौन होता है, जो समवन किसी पर्सन को जॉब्स प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, और उसके जॉब्स के लिए वो उनको बदले में क्या देता है, वेजेस प्रोवाइड करवाता है, सैलरी प्रोवाइड करवाता है, देन उसे हम क्या बोलेंगे, एम्प्लॉयर। ओके, क्लियर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, क्या होता है। ओके इन ऑल दीज केसेस यू आर कॉल्ड ए गेनफुल एम्प्लॉय। अब देखो ये जो हमने हु इज कंज्यूमर, हु इज सेलर, हु इज प्रोड्यूसर, हु इज एम्प्लॉय, हु इज एम्प्लॉयर, ठीक है, तो इन सभी केसेस में जो ह्यूमन होता है, ठीक है, वो क्या है, एक गेनफुल एम्प्लॉयड होता है। गेनफुल एम्प्लॉयड मतलब कि उसको क्या है, प्रॉफिट होता है, ठीक है। गेनफुल एम्प्लॉयड होता है मतलब कि जिसका जो काम ही क्या होता है, प्रोफेशनली वर्क करना, ठीक है, प्रोफेशन, ठीक है। तो देखो कि जो अपने मार्शल ने बोला था कि जो इकोनॉमिक्स है, द स्टडी ऑफ मैन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, ठीक है, दैट इज व्हाट इकोनॉमिक्स मीन्स, द स्टडी ऑफ मैन इज द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इकोनॉमिक्स मैन की लाइफ में जो ऑर्डिनरी बिजनेस है, ठीक है, एज ए कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर, सेलर, ठीक है, तो उनके ऊपर स्टडी करता है। ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ मतलब कि लाइफ के ये ऑर्डिनरी बिजनेस है, हु इज कंज्यूमर, हु इज प्रोड्यूसर, सेलर, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय, ये सब कुछ। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका, वी कैन नॉट गेट समथिंग फॉर नथिंग। नेक्स्ट आपका टॉपिक है, वी कैन नॉट get something for nothing। वी कैन नॉट गेट समथिंग फॉर नथिंग मीन्स कि नथिंग के लिए, नथिंग मतलब जब हमें कुछ भी नहीं चाहिए होता, ठीक है, तो उसके लिए हम समथिंग जो हम चाहते हैं, ठीक है, वो क्या है, गेट नहीं कर सकते। गेट मतलब कि हासिल नहीं कर सकते हैं। नथिंग जब हम कुछ चाहते ही नहीं होंगे तो ठीक है, तो फिर हम जब हम कुछ चाहते नहीं है तो फिर हमें मिलेगा क्या, कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब कि वी कैन नॉट गेट समथिंग, कि हमें कुछ भी प्राप्त जब तक नहीं हो सकता, जब तक हम क्या है उसके लिए डिमांड नहीं करेंगे। नथिंग मतलब जब हम चाहते ही नहीं है तो फिर हमें कुछ क्यों मिलेगा। ओके, तो ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। देखो, यू हैव एवर हेयर द स्टोरी ऑफ अलादीन एंड हिज मैजिक लैम्प। हमने अलादीन और उसके मैजिक लैम्प की स्टोरी के बारे में रीड किया हुआ है। अलादीन एंड हिज मैजिक लैम्प।
अब देखो जो अलादीन है वो क्या है, अलादीन वाज ए लकी गाय, ठीक है, हमें पता है कि अलादीन एक लकी गाय था, ठीक है, बिकॉज उसके पास क्या था, एक लैम्प था, बिकॉज ही हैज़ अ मैजिक लैम्प, ठीक है। व्हेन ही रब्ड, ठीक है, व्हेन ही रब्ड हिज लैम्प जिनी अपीयर्ड एंड टू फुलफिल हिज डिजायर्स हिज विश। मतलब कि देखो अलादीन स्टोरी में, अलादीन क्या है, एक लकी गाय होता है, पहले तो वो बहुत पुअर होता है, ठीक है, बट वो क्या एक लकी गाय बन जाता है बाद में, कैसे, क्योंकि उसको क्या है मैजिक लैम्प मिल जाता है। जब व्हेन ही रब्ड दिस मैजिक लैम्प, जब वो उस लैम्प को क्या है रब्ड करता है, ठीक है, तो उसमें से क्या है जिनी अपीयर होता है, तो उसकी जो भी डिज़ायर्स हैं, ठीक है, उसको फुलफिल करने के लिए, ठीक है। फर्स्टली वो उसे क्या कहता है कि उसे एक बहुत बड़ा, अलादीन है वो उससे क्या डिज़ायर करता है कि उसे एक बहुत बड़ा पैलेस चाहिए, ठीक है, तो जिनी उसको वो भी प्रोवाइड करवा देता है। फिर वो उसकी लाइफ में जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है कि वो अच्छे खाने की डिमांड करते हैं, मुझे बहुत अच्छा डिलीशियस उसको भोजन चाहिए, तो वो भी उसको प्रोवाइड करवाता है। मतलब कि लाइफ में उसको जो भी चाहिए, ठीक है, वो जिस लड़की से शादी करना चाहता है, ठीक है, तो उसके फादर के लिए वो एक एक्सपेंसिव गिफ्ट की डिमांड करता है, तो वो भी जिनी क्या है उसकी वो भी विश फुलफिल कर देता है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो अलादीन है वो क्या एक लकी गाय है, ठीक है। हम अलादीन के जैसे लकी तो नहीं है बिकॉज हमारे पास लैंप नहीं है, ठीक है, बिकॉज आई हैव नो लैंप, मेरे पास कोई लैंप नहीं है, ठीक है, या हमारे पास किसी के पास भी कोई लैंप नहीं है, ठीक है, बट हमारी जो वांट्स हैं वो क्या है अनलिमिटेड है, ठीक है। देखो अलादीन की वांट्स है वो भी अनलिमिटेड थी, वांट्स मतलब कि डिज़ायर, ठीक है, वो लाइफ में क्या क्या चाहता है, और हमारी डिज़ायर्स हैं वो भी अनलिमिटेड है, बट हम क्या है हम कंप्लीट नहीं कर सकते अपनी अनलिमिटेड डिज़ायर्स को, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, डिज़ायर्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अब देखो जो अलादीन है उसकी डिज़ायर्स भी अनलिमिटेड थी, बट उसके पास रिसोर्स था मैजिक लैंप, जिससे वो अपनी हर एक हर रिक्वायरमेंट्स है उसको कंप्लीट कर लेता था, डिज़ायर है उसको फुलफिल कर लेता था। बट हमारी भी डिज़ायर्स हैं जो वो अनलिमिटेड है, ठीक है, अलादीन के जैसे, बट हमारे पास रिसोर्सेज क्या है लिमिटेड है, ठीक है, तो हमारी जो अनलिमिटेड डिज़ायर्स हैं उनको फुलफिल नहीं किया जा सकता। देखो फॉर एग्जांपल कोई भी पर्सन है जब वो मार्केट में जाता है, ठीक है, पॉकेट मनी उसके पास जितने मनी लेके जाता है, ठीक है, और उससे मार्केट में वो कुछ ना कुछ परचेज करता है, अगर उसके पास पॉकेट मनी कम है, ठीक है, तो वो मार्केट में से जो बेसिक उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, डिज़ायर्स हैं, ठीक है, उनको कंप्लीट करेगा, लाइक वेजिटेबल्स वगैरह, फ्रूट्स वगैरह लेगा, ठीक है। अगर उसके पास मनी ज़्यादा है, पॉकेट मनी ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा कि अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को भी कंप्लीट कर लेगा, और साथ में उसके लिए जो कंफर्टेबल देती है, जो गुड्स उसको कंफर्टेबल प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है, तो वो गुड्स की भी वो डिमांड कर लेगा। क्लियर है, मीन्स कि जब आपके पास, आप अपनी खुद की एग्जांपल हो कि जब आप मार्केट में जाते हो, अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है, पॉकेट मनी ज़्यादा है, तो आप ज़्यादा डिमांड करोगे, ठीक है, बेटर गुड्स की डिमांड करोगे। अगर आपके पास पैसा कम है, ठीक है, पॉकेट मनी में, तो आप क्या करोगे सिर्फ उन गुड्स की डिमांड करोगे जो आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो इससे हम क्या बोलेंगे, दिस इज़ द बेसिक टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का ये क्या है, एक बेसिक टीचिंग है, बेसिक, अभी तो मैं आपको बेसिक चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन कर रही हूँ, ओके। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट टॉपिक है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। देखो कि हमारी कंट्री में मेनली बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, ठीक है, बहुत इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम है कंट्री में, और इन इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स का मेन रीज़न क्या है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, मीन्स कि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम है। हैड देयर बी नो रिसोर्स नो डिज़ायर्स, अगर हमारे कोई डिज़ायर्स नहीं होगी, देयर वुड बी नो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, मीन्स कि हमारी कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं होगी कंट्री में। मतलब कि अगर हमारी डिज़ायर्स नहीं होगी, हैड देयर बी नो डिज़ायर्स, देयर वुड बी नो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, मतलब कंट्री में फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो सकती। बट मेनली रीज़न क्या है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का, कि हमारी बहुत सारी डिज़ायर्स हैं, ठीक है, मतलब कि हमारी डिज़ायर्स हैं जो वो लिमिटेड नहीं है। देखो इसमें मेनली बताया तो यही है
कि अगर हमारे डिज़ायर्स नहीं होंगी तो कंट्री में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट होंगे, ठीक है। बट क्या है कि हमारी डिज़ायर्स लिमिटेड होने की बजाय अनलिमिटेड है, ठीक है। अनलिमिटेड मतलब कि हम अगर हमारी एक डिज़ायर कंप्लीट होती है तो हम अनदर डिज़ायर हमारे माइंड में क्रिएट हो जाती है, फिर वो डिज़ायर हम कंप्लीट करते हैं, फिर नेक्स्ट डिज़ायर क्रिएट हो जाती है, जनरेट होती है। तो ऐसे हमारी एक डिज़ायर कंप्लीट होने से दूसरी डिज़ायर क्या है, जनरेट होती है। इसलिए हमारी जो डिज़ायर्स है वो इंक्रीज होती जाती हैं, अनलिमिटेड हो जाती हैं। बट जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो क्या है, बहुत कम होते हैं। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि अगर इस रिसोर्सेज कम है, डिज़ायर्स ज़्यादा हैं, तो इससे कंट्री में इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, ठीक है। अगर हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है तो हमारे डिज़ायर्स भी क्या है, लिमिटेड होनी चाहिए। मीन्स हमें उन कमोडिटीज़ की डिमांड करनी चाहिए, डिज़ायर करनी चाहिए जो क्या है हमारी लाइफ के लिए बहुत बेसिक होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ओके, अब देखो स्कार्सिटी, इससे क्या है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज में। लाइक जैसे कि अब देखो एक मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम कैसे क्रिएट होती है रिसोर्सेज कम होने की वजह से। जैसे कि आप देखते हो कि जो रेलवे स्टेशन पे टिकट्स वगैरह लेते हैं तो वहाँ पे जो क्यू लगी होती है, लाइन लगी होती है, वहाँ पे कितनी भीड़ होती है, ठीक है। क्योंकि जो रेलवे स्टेशन पे है जो लाइंस क्या है, मेल एंड फीमेल के लिए होती है। एक साइड मेल्स हैं वो टिकट्स लेते हैं एंड दूसरी साइड जो फीमेल्स है वो टिकट लेती हैं। ओके, तो ये क्या है, रिसोर्सेज की कमी है, ठीक है, हमारी वॉन्ट्स ज़्यादा है तो इसीलिए वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा होती है लोगों की। अगर काउंटर 3-4 काउंटर्स और बने हो मेल एंड फीमेल्स के लिए तो इससे क्या है कि लोगों की जो भी वहाँ पे जो भीड़ लगी होती है काउंटर्स पे वो उसको कम कर सकते हैं, ठीक है। एंड सेकंड क्या है, क्राउडेड बसेस में, ठीक है, ट्रेन्स में कितनी क्राउड होता है, कितनी ज़्यादा भीड़ होती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लिमिटेड बसेस हैं हमारे पास, ठीक है, लिमिटेड ट्रेन्स हैं, अनलिमिटेड नहीं है कि हम ज़्यादा ट्रेन्स को रन करवा दे गवर्नमेंट। ओके, और साथ में ही क्या है, तो ये रीजंस हैं। और जब आप कोई भी मूवी वगैरह देखने जाते हो, ठीक है, तो उस टाइम पे भी जो क्यू लाइन लगी होती है टिकट के लिए वो भी बहुत बड़ी लगी होती है, ठीक है, बिकॉज अनदर काउंटर्स नहीं होते वहाँ पे जहाँ पे से जो लोग हैं वो टिकट्स वगैरह परचेज कर सके। तो ये रीजंस हैं क्योंकि कंट्री में, तो इससे क्या है इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कंट्री में। ओके, ये एक तरफ से इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही है, बसेज हैं वहाँ पे बहुत भीड़ होती है, ठीक है, ट्रेन्स में बहुत भीड़ होती है, कई बार एक्सीडेंट के चांसेस भी हो जाते हैं भीड़ की वजह से, ठीक है। टिकट लेने जाते हैं तो वहाँ पे काउंटर्स पे बहुत ज़्यादा क्राउड होती है, तो इसकी वजह से क्या है, ये सर क्या है इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स ही हैं। ये क्यों होती है, ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, बिकॉज हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम है एंड हमारे जो डिज़ायर्स हैं, जो वॉन्ट्स हैं वो क्या है, अनलिमिटेड है। अब देखो कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो कम होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो कि जो फूड है, ठीक है, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वो हमारी बेसिक नेसेसिटी है, ठीक है, बिकॉज वो हमें नोरिशमेंट प्रोवाइड करवाती है, नोरिशमेंट। ओके, जब अगर आप फूड आप कंज्यूम करोगे तभी आप क्या है ग्रो कर सकते हो, ठीक है, तभी आपकी हेल्थ अच्छी रह सकती है। अगर आपके पास खाने के लिए फूड ही नहीं है, ठीक है, तब आप क्या है ग्रो नहीं कर सकते, आप बीमार हो सकते हो, वीकनेस हो जाएगी, ठीक है। अब देखो कि एक फार्मर है, फार्मर कुछ भी एग्रीकल्चर एरिया में प्रोडक्शन करता है, क्रॉप्स ग्रो करता है, तो उसको क्या है रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है। अगर मुझे एग्रीकल्चर एरिया में कुछ भी प्रोड्यूस करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी कि मुझे क्रॉप्स वगैरह ग्रो करनी है, कॉटन की, जूट की या फिर शुगर केन की, वीट, राइस, कुछ भी मैंने ग्रो करना है तो मेरे पास क्या है रिसोर्सेज होने चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो रिसोर्सेज हैं वो कौन से होते हैं। लेबर, resources are labor, land, capital, etc. अगर मार्केट में फार्मर ने कुछ भी प्रोड्यूस करना होता है तो उसके पास कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए, लेबर होना चाहिए काम करने के लिए, लैंड होनी चाहिए जहाँ पे वो क्रॉप्स वगैरह को ग्रो करेगा, एंड उसके पास कैपिटल होनी चाहिए। कैपिटल मीन्स पैसा, क्योंकि अगर आप कुछ भी प्रोडक्शन कर रहे हो, कोई भी क्रॉप्स वगैरह ग्रो कर रहे हो तो उसके लिए कैपिटल का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये दीज आर दी रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेज होते हैं, ये हमारे पास क्या है लिमिटेड होते हैं। लैंड भी हमारे पास लिमिटेड होती है, लेबर्स भी एंड कैपिटल भी। कैपिटल और लैंड तो बहुत ज़्यादा हमारे पास लिमिटेड होती हैं, बट जो हमारी वॉन्ट्स हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। अब देखो जो फार्मर है कोई भी क्रॉप्स वगैरह ग्रो करता है, ठीक है, तो उसके लिए उसे ये सभी रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है। दीज रिसोर्सेज आर यूज्ड इन फूड क्रॉप्स एंड नॉन फूड क्रॉप्स।
देखो जो लेबर है, लैंड है, कैपिटल है, ये वो रिसोर्सेज है जिनको हम फूड क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, ठीक है, और नॉन फूड क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए यूज करते हैं। नॉन फूड क्रॉप्स कौन सी होती हैं? कॉटन, जूट, सिल्क एक्सेट्रा। अब देखो जो नॉन फूड क्रॉप्स हैं वो कौन कौन सी होती हैं? कॉटन, जूट, सिल्क एक्सेट्रा। देखो दीज आर दी अवेलेबल रिसोर्सेज, लेबर, लैंड, कैपिटल, ठीक है, एंड इनके क्या है? अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। अल्टरनेटिव मतलब कि बहुत सारे इनके यूजेस करते हैं हम, ठीक है, क्योंकि देखो लेबर का यूज हम क्या है? फूड क्रॉप्स के लिए भी करते हैं, नॉन फूड क्रॉप्स के लिए भी करते हैं, इंडस्ट्री में भी करते हैं, सर्विस सेक्टर में भी करते हैं। ओके, लैंड का यूज एग्रीकल्चर एरिया में होता है एंड इंडस्ट्रियल एरिया में होता है, एंड कैपिटल का यूज़ क्या है? इंडस्ट्रियल एरिया में, एग्रीकल्चर एरिया में एंड सर्विस सेक्टर में होता है। तो इसीलिए ये जो रिसोर्सेज है हमारे पास वो क्या है? लिमिटेड होते हैं, बट जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होती है, वांट्स होती है, वो अनलिमिटेड होती हैं। अब देखो अगर फार्मर है तो वो एग्रीकल्चर एरिया में क्रॉप्स ग्रो करने के लिए भी उसे लेबर, लैंड, कैपिटल प्रोवाइड करवाना पड़ता है, एंड नॉन फूड क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए लाइक जैसे कॉटन, जूट, सिल्क, तो यहाँ पे भी उसको क्या है? लैंड, लेबर एंड कैपिटल की ज़रूरत होती है। ओके, तो मीन्स की स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज में मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम कैसे क्रिएट होती है कि जो हमारी वांट्स हैं वो अनलिमिटेड होती है, बट जो रिसोर्सेज है वो हमारे पास लिमिटेड होती हैं, इसलिए कंट्री में क्या है? इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। आज हमने किसके बारे में डिस्कस किया? फर्स्ट चैप्टर इंट्रो की है इकोनॉमिक्स की, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, और उसके बाद हमने हु इज़ कंज्यूमर, हु इज़ प्रोड्यूसर, सेलर, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय, इसके बारे में डिस्कस किया, और लास्ट जो टॉपिक हमने डिस्कस किया वो है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। ओके, थैंक्स।